नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे प्रतिभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश आज भी खुशी मना रहा है। सिंदूर ऑपरेशन द्वारा जो पाकिस्तान से बदला लिया गया, उसमें सभी लोग खुश हैं। वो कई जगह तो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, राजनीतिक पार्टी निकाल रहे हैं, रेल कर्मचारी निकाल रहे हैं, सामाजिक संगठन निकाल रहे हैं। जगह जगह उत्सव का माहौल है और होना भी चाहिए। हमारे भारतीय सेना ने हमारे देश का नाम और सेना का नाम बहुत ऊंचा किया है। विशेषकर वो भारतीय सेना के बहनों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर योगिका सिंह, जिन्होंने बखूबी से इस मिशन को अंजाम दिया। दुश्मनों के 11 सेफ्टी एयरबेस तबाह कर दिए, 7 आतंकवादियों के ठिकाने तहस नहस कर दिए जो उनके मुख्यालय थे, और उन्होंने उनको करोड़ों की शपथ भी दिलवाई। हमारा सुदर्शन 400 बहुत कारगिल रहा और उनकी ओर से जो भी मिसाइल आती रही उसको हवाई में ही उन्हीं के यहाँ ही मार गिराने का कार्य किया गया। उम्मीद तो ये थी कि ये युद्ध ज़्यादा दिन चलेगा, किंतु 4 से 5 दिन में ही दुश्मन के पैर उखड़ गए और उन्होंने शांति की अपील की। सीज फायर होने का काम हुआ। इसमें कोई भी देश की कोई भूमिका नहीं रही, केवल 2 ही देशों की आपसी सहमति से ये कार्य संपन्न हुआ है। साथियों, कुछ राजनीतिक नेता भी ऐसे उपलक्ष्य में अनर्गल बयान देते हैं, देश की और सेना की छवि खराब करने का कार्य करते हैं। ये वास्तव में बहुत निंदनीय बात है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है, अशोभनीय बयान दिया है, इनके विरोध में भी जगह जगह राजनीतिक पार्टी पुतला दहन करने का कार्य कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी से भी मांग की जा रही है कि इस मंत्री को मंत्री पद से हटाया जाए। और कानून ने भी अपना काम बखूबी से करने का कार्य किया और ये आदेश दिए कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में 2 जगह FIR भी होने का कार्य हुआ है, किंतु शासन उनका है, सत्ता में है, तो इस प्रकार से FIR दर्ज हुई है उसका कोई मायना ही नहीं रख सकता। बाद में वो FIR कोर्ट द्वारा खारिज भी की जा सकती है या उस मंत्री को कोई भी सजा नहीं होगी। तो इस पक्षपात वाला काम नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी FIR पर आपत्ति जताई है और उस मंत्री को सही करके संबोधित किया गया है, जबकि अपराधी अपराधी होता है, और अगर सही धारा लगाई जाए तो उस मंत्री को कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अब आगे देखना ये है कि प्रशासन किस ढंग से इस पे कार्य करेगा या उसको बचाने का कार्य कर ही रहा है प्रशासन। तो ये चीज़ें तो सरासर गलत है। गलत आदमी को अगर बचाने का कार्य किया जाता है उसके हौसले जरूरत से ज़्यादा बुलंद होते हैं। इसके पूर्व भी मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री ने ज्ञापन देने पहुंचे एक व्यक्ति को भिखारी करके संबोधित किया था कि भीख मांगने आ गया है। वो तो बेचारा केवल
अपने एरिया की समस्या के बारे में ज्ञापन देने आया था और उसको बुरी तरह झटकार दिया। और जब उस मंत्री की आलोचना होने लगी तो उसको रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ, ना उसने माफ़ी मांगी, ना खेद जताया। भाजपा मुख्यालय के बड़े नेता भी ऐसी बातों पर मौन रहते हैं या ये कह देते हैं कि ये उनका निजी बयान है, संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं। गलत बयान पे ऐसे मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पे आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए। हो सके तो उन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए या सांसद पद से उनको निष्कासित भी कर सकते हैं। ये भाजपा के हाईकमान को सोचना चाहिए। अगर समय पे उचित कार्य अगर वो नहीं करते हैं तो पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा छवि खराब होगी और जनता के निगाह में पार्टी का वोट बैंक निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। ये चीज़ उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति का अपमान होता है या जनता का अपमान होता है, वो अपना दिल से ही खून के आंसू रोता है और कहीं न कहीं इसकी बद्दुआ पार्टी को निश्चित झेलनी पड़ती है। अब देखना ये है कि हाईकमान इस मंत्री पर क्या एक्शन लेता है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।